वीरेंद्रदेव अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर ओर शांति का वातावरण था। राजा ने अपना भव्य महल एक ऊंची पहाड़ी पर बनवाया था, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशाल बालकनी थी, जहां से दूर तक फैली नदी चांदी की तरह चमकती दिखाई देती थी। हर शाम राजा अपनी रानी चंद्रप्रभा के साथ वहीं बैठकर सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखा करते थे। एक दिन संध्या का समय था। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी शांत बना रही थीं। रानी चंद्रप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब भी मैं इस दृश्य को देखती हूँ, मन को अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। राजा वीरेंद्रदेव ने धीमे स्वर में कहा, रानी, इस शांति और सुख का श्रेय केवल मुझे नहीं बल्कि मेरे विश्वसनीय लोगों को भी जाता है, विशेष रूप से मेरे मंत्री धैर्यपाल को। रानी ने उत्सुकता से पूछा, क्या वही मंत्री जो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रानी, वही। मैंने आज तक इतना धैर्यवान व्यक्ति नहीं देखा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उसके चेहरे पर कभी चिंता दिखाई नहीं देती। रानी ने आश्चर्य से कहा, क्या ये संभव है? कोई व्यक्ति हर समय इतना शांत कैसे रह सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केवल दिखावा करता हो? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं रानी, वो दिखावा नहीं करता। उसका विश्वास है कि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। रानी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, महाराज, अगर ऐसा है तो उसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। राजा ने पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? रानी बोली, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए जिसने उसका धैर्य वास्तव में परखा जा सके, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। राजा कुछ देर तक चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है रानी, समय आने पर उसकी परीक्षा अवश्य ली जाएगी। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने मंत्री धैर्यपाल को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, धैर्यपाल, मेरे पास एक बहुत कीमती वस्तु है। ये मुझे मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों तक इसकी सुरक्षा तुम करो। राजा ने एक सुंदर चांदी की पेटी मंत्री को दी। पेटी के अंदर एक अद्भुत नीला रत्न रखा था, जो दीपक की रोशनी में चमक रहा था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि ये रत्न खो गया तो तुम्हें बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। मंत्री ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। मंत्री धैर्यपाल उस पेटी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सत्यवती बहुत समझदार स्त्री थी। धैर्यपाल ने कहा, महाराज ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस रत्न की रक्षा हमें बहुत सावधानी से करनी होगी। दोनों ने मिलकर उस पेटी को घर के एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया। उधर राजा ने अपने गुप्त सेवक को बुलाया और कहा, मैं अपने मंत्री के धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बड़ी चालाकी से ये रत्न चुरा सके। कुछ दिनों बाद एक साधु के वेश में एक धूर्त व्यक्ति मंत्री के घर पहुंचा। उसने स्वयं को बहुत दुखी और असहाय बताया। सत्यवती को उस पर दया आ गई और उसने घर में रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे वो साधु घर के सभी लोगों का विश्वास जीतने लगा। कई महीनों बाद उसे पता चल गया कि रत्न कहाँ छिपा है। एक दिन अवसर मिलते ही उसने वो पेटी चुरा ली और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब मंत्री को ये बात पता चली, तब भी उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या होगा, महाराज बहुत